नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और उसके चलते अडानी ग्रुप को लगे तगड़े झटके के पूरे मामले का अब समापन होता दिख रहा है। सेबी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करा दी है और इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त यानी मंगलवार को होनी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या निकलता है। क्या अडानी को इस रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने वाली है? इसके साथ ही इन्वेस्टर्स समेत तमाम लोगों की नजर इस बात पर भी है कि सेबी की अडानी पर की गई जांच में आखिर क्या निकलता है। क्या अडानी ग्रुप इस जांच में दोषी पाया जाएगा? क्या सेबी आगे जाकर अडानी ग्रुप पर कोई जुर्माना लगाएंगे? और अगर कुछ गड़बड़ियां निकलती है तो वे कितनी गंभीर प्रकृति की है? इन तमाम सवालों के जवाबों पर सबकी नजर होगी। हालांकि माना जा रहा है कि सेबी को अडानी ग्रुप में कोई बड़ी गड़बड़ी अपनी जांच में नहीं मिली है और सेबी की तरफ से अडानी ग्रुप को तकरीबन क्लीन चिट मिल जाएगी। सेबी कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अडानी पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा कराने वाला है और ऐसे में माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप के लिए मार्केट रेगुलेटर के किसी गंभीर एक्शन का सामना शायद ही करना पड़े। अंग्रेजी दैनिक बीएस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सेबी को इस पूरी जांच में केवल एक आरोप सही मिलता है और वो है रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन के खुलासे नहीं किए जाने का। खबर के मुताबिक इस मामले में अडानी ग्रुप को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा शेयरों की कीमतों में जोड़-तोड़ और इनसाइड ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन जैसे मसलों पर कोई अडानी ग्रुप के खिलाफ विपरीत रिपोर्ट आने की आशंका कम ही है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई स्टेटस रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि उसने 24 बिंदुओं में से 22 में अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन 2 बिंदुओं पर उसकी जांच अभी भी पेंडिंग है। स्टेटस रिपोर्ट में इस बात का अंदाजा लग रहा है कि रेगुलेटर कुछ मसलों पर सुप्रीम कोर्ट से और वक्त की मांग कर सकता है। माना जा रहा है कि सेबी की रिपोर्ट में उन कंपनियों या इंडिविजुअल के बारे में बताया जा सकता है जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग करके मोटा मुनाफा कमाया है। इसी साल की शुरुआत में 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों में जोड़-तोड़ करने, ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल, पैसों का हेरफेर करने, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी गड़बड़ियों जैसे बड़े आरोप लगाए गए थे। इसके चलते अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में $100 अरब की चोट लग गई। इस झटके से अभी तक अडानी ग्रुप पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। अब सेबी सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा करने वाली है और इससे पहले जस्टिस एसएम सप्रे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बनाए गए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी गई थी। अब जब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स खराब दौर में थे तब अमेरिकी फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 15,496 करोड़ रुपए लगाकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद कई और चरणों में जीक्यूजी ने अब अडानी ग्रुप पर और स्टेक खरीदा। हालांकि सोमवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में मिला-जुला रुख दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार के दौरान अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी दिखाई दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सेबी की रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, इस पर अब अडानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव टिका होगा। अब देखना यह होगा कि सेबी की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर किस करवट बैठते हैं। आपको वहां जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।